अब मैं बता रहा हूँ कि जीन की स्ट्रक्चर। अच्छा, जीन की स्ट्रक्चर में वीडियो भी ऑन कर लूँ, मैं कर लेता हूँ, कर लेते हैं जी, कर लेते हैं। फिजा वीडियो के बगैर लेक्चर समझ नहीं आ रहा। नहीं सर के एक्शन, अच्छा एक्शन स्पीक ये लाउडर तो देन किसी वर्ड्स। किताब में नहीं लिखा। अच्छा, अब हमने ये, अब नेक्स्ट है, हमने जीन की स्ट्रक्चर, किसका ऑपरेटिंग फ्रेम क्या है, रीजन कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं, वो हम एनालिसिस करेंगे। क्रोमोसोम्स को किस किस क्रोमोसोम के ऊपर ये डॉग जीन है। फिर मोटिफ, मोटिफ क्या होता है, व्हाट इज अ मोटिफ। मोटिफ जो है, जिस तरह सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम, सिस्टम मिलके क्या बनाती है, बॉडी। इसी तरह जो मोटिफ है ना, कई मोटिफ मिलके डोमेन बनाती है, और कई डोमेन मिलके प्रोटीन बनाती है। ये ठीक है, इट मीन ये डोमेन की भी अगर फर्दर डिवीजन की जाए वो मोटिफ है। चलिए, अकेला मोटिफ काम नहीं करता, उसको 2 3 4 मोटिफ इकट्ठे मिलके ही काम करेगा। फर्ज ये अकेला हाथ एक मोटिफ है, अकेली उंगली कोई काम नहीं करेगी। जब तक ये 5 उंगलियां इकट्ठी नहीं होंगी तो हैंड नहीं बनेगा। समझ लगी। सिमिलरली मोटिफ जो होते हैं, ये आगे डोमेन की डिवीजन होती है, डोमेन की आगे फर्दर डिवीजन होती है। अच्छा, अब हमने हर प्रोटीन का जो देखेंगे कि जो 35 जो 40 प्रोटीन हमने डीएनए आइसोलेट किया पोटैटो का, उसका देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से मोटिफ है, और हर एक के अंदर मोटिफ की डाइवर्सिटी कितनी है। फिर हम करेंगे मोटिफ की डाइवर्सिटी बेस, हम उस जीन की आगे फर्दर करेंगे उसको, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रेट कितना है, इसके अंदर म्यूटेशन कितनी है। आज हमारे पास 30 है, 30 में से कौन सी स्पेसिफिक म्यूटेशंस हैं हर जीन के अंदर। ये कौन बोली जा रहा है, आपने माइक, जिन्होंने बोला ना माइक ऑफ कर दें, म्यूट कर दें अपने आप, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि सब्स्टिट्यूशन क्या है। फिर हमने एवोल्यूशनली फिर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना है। फिर उसका हम जिसके ऊपर काम करेंगे उसका एक आध और के साथ कंपैरिजन भी करेंगे, रैपिडॉप्सिस के डॉग जीन के साथ। समझ आ गई। अच्छा, और yes, sir. ये सिस्टमैटिक एनालिसिस इन मॉडल स्पीशीज प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर फर्दर फंक्शनल। इसका क्या फायदा होगा कि ये जो हमारा जो ब्रीडर्स है उनके लिए ये जो डाटा हम जनरेट करेंगे उससे फायदा होगा। फर्दर एक बेस लाइन हम जनरेट करेंगे जो कि फ्यूचर में डॉग जीन के फंक्शन को अदर स्पीशीज के अंदर भी आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। अब यहां तक अगर इसके अंदर जो जो सॉफ्टवेयर यूज होंगे, हर सॉफ्टवेयर की मैं आपको ना बकायदा अलहदा से वीडियो बना के भेजूंगा, ठीक है। अब तो आप लोगों को घर में बैठे इजीली आप लोग ये काम कर सकते हैं। उसको आपका सिंपल जो कंप्यूटर है आप उसके बैठ के ये काम मैं कर सकते हैं। अब ये देखें मटेरियल मेथड में क्या करना है आप लोगों ने। ये तो पहले तो हमारी ना वो सारा हो गया ना कि डॉग क्या होता है, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया सारा। अब हम क्या करेंगे कि बताएंगे कि आपने मटेरियल मेथड में क्या करना है। मटेरियल मेथड में सबसे पहले आपने क्या करना है कि अब आपने जितनी भी डेटाबेसेस है उसके अंदर जाके आपने क्या करना है कि डॉग रिलेटेड जो फॉर एग्जांपल पोटैटो का डेटाबेस है तो वहां पर हम अब डॉग डोमेन जो है ना, डॉग डोमेन उसकी प्रोटीन को ब्लास्ट करेंगे। जो ब्लास्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। पहले तो हम रेफरेंस सीक्वेंस लेंगे, रेफरेंस सीक्वेंस लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेफरेंस सीक्वेंस लेंगे। पहला काम क्या है, रेफरेंस सीक्वेंस लेना। उसके बाद फिर एक जीनोम ऑनलाइन, और उस जीनोम में से वो प्रोटीन को सर्च करेंगे, ठीक है। हमें पता चलता है कि 30 जीन्स ऐसे हैं जिसके अंदर डॉग डोमेन है। फिर उसकी डाउनलोड करेंगे 30 की
उसका फाइलोजेनेटिक ट्री प्रोटीन की बेस के ऊपर भी बनाएंगे, डीएनए की सीक्वेंस की बेस के ऊपर भी बनाएंगे, डोमेन एनालिसिस करेंगे हर, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि उसकी जीनोम की लोकेशन क्या है, क्रोमोसोम नंबर किस पे है, वो चीजें हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि ये सारी चीजें इसके अंदर मैं आपको अच्छा ये फिलहाल मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डेटाबेस सर्च करना है, वो मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। फिर आपने देखना है कि डॉफ जीन राइस और रबिडोप्सिस के अंदर डाउनलोड कर लेंगे। फिर हम देखेंगे सीक्वेंस एनालिसिस कि जो आपका जो आपकी डॉफ डोमेन जो सीक्वेंस है उसके अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन की स्ट्रक्चर क्या है, कितने एक्सॉन्स है उसके अंदर। वो जब आरएनए स्प्लाइसिंग वाला पढ़ाया था कि ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो पहले एक्सॉन्स और इंट्रॉन होते हैं। ये वेबसाइट है, वहां पर जब जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस जो डीएनए आपकी सीक्वेंस डाउनलोड की है उसके अंदर 5 से 15 न्यूक्लियोटाइड तक एक्सॉन्स है, फिर 15 से 25 तक एक्सॉन्स है, वो उसकी पूरी स्ट्रक्चर वो हमारे पास आ जाएगी। और फिर हम इसका टोमेटो का जीनोम का डेटाबेस के अंदर ब्लास्ट करके वो रिजल्टेंट पोजीशन भी हमें मालूम कर जाएगी क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्योंकि डेटाबेसेस के अंदर जब हम वो डोमेन वो भी हमें पता चल जाएगा कि किस कौन सा जीन किस क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेट कर रहा है। ये बड़ा इजी है, बहुत इजी है, टेंशन वाली बात नहीं। फिर वो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएंगे, वो आपको पता ही है कि मेगा 6 के अंदर जाके वो सारे वो हम क्या करेंगे कि उसके फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएंगे। उसके बाद फिर मोटिफ को आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी मैं बताऊंगा। इस सारी की सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आप लोगों को। फिर आगे है अच्छा, फिर आप एक और चीज आपको पता है कि एक मिनट, अच्छा आपको पता है कि क्या होते हैं ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स। अच्छा मैं अभी ऑर्थोलॉग आपको ना पहले मैं जस्ट इंटरनेट पे जाके ना फर्ज किया मैं जाता हूँ ऑर्थोलॉग एंड पैरालॉग। अच्छा इसकी ना डेफिनेशन, अच्छा अक्सर जो जीन होते हैं ना, अक्सर जो जीन्स होते हैं उनकी ना एक कॉपी बनती है। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 पे एक जीन है, उसकी एक कॉपी बनी, वो क्रोमोसोम नंबर 5 पे चला गया, ठीक है। अच्छा अब पैरालॉग्स आर द जीन्स दैट आर क्रिएटेड बाय ए डुप्लीकेशन इवेंट विद इन द सेम जीनोम। समझ आ गई? एक जीन फर्ज किया क्रोमोसोम नंबर 1 पे था, उसकी कॉपी उसकी डुप्लीकेशन हुई और वो क्रोमोसोम नंबर 5 पे चला गया, तो हम उन दोनों जीन्स के आपस में क्या कहेंगे? दे आर पैरालॉग्स। उसको हम क्या कहेंगे? पैरालॉग्स, ठीक है। अच्छा फिर ऑर्थोलॉग्स क्या होते हैं? ऑर्थोलॉग्स, व्हाइल ऑर्थोलॉग्स की जीन केप्ट द सेम फंक्शन, पैरालॉग्स जीन्स दैट डेवलप डिफरेंट फंक्शन ड्यू टू मिसिंग। अच्छा जो पैरालॉग्स है ना, जो क्रोमोसोम नंबर 1 से क्रोमोसोम नंबर 5 पे गया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए माइनर, और उसकी वजह से उसका फंक्शन चेंज हो जाए, लेकिन मेजर सीक्वेंस सेम हो, लेकिन माइट बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उससे जो प्रोटीन बने उसका फंक्शन चेंज हो जाए। अच्छा अगर कोई, इसे कहते हैं पैरालॉग्स। अच्छा उसके बाद है ऑर्थोलॉग्स। फर्ज किया टोमेटो और चिली, इनका कोई इंसेस्टर था, उसके अंदर कोई जीन था, उसके जब पेरेंट्स, उसकी जब औलाद बनी तो उसमें से एक चिली बन गया, एक टोमेटो बन गया, ठीक है। अब वो जीन जो था वो दोनों के अंदर चला गया। मेरी बात की समझ आ रही है? अब वो जीन जो है अंदर भी गया, चिली के अंदर भी गया, वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे? ऑर्थोलॉग्स। वो क्या होंगे? ऑर्थोलॉग्स। हमने जो डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो उनके जीन्स हैं, उनके ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स भी आइडेंटिफाई करने हैं।
ठीक हो गया। समझ आ गई? व्हाट सर ये Yes, sir. पैरालॉग सेम नहीं होते व्हाट आर पैरालॉग्स? ठीक है, ऑर्थोलॉग्स जो है वो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर होते हैं और नॉर्मली उसका फंक्शन भी सेम होता है। लेकिन पैरालॉग्स ये होता है जीन की कॉपी तकरीबन विद इन द सेम स्पीशीज होती है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसका फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाए, डिफरेंट हो जाए। अब ये हमने जो नॉर्मली ये किसकी वजह से होती है? डुप्लीकेशन की वजह से होती है। क्या होती है? इसी वजह से डॉफ के जीन 34 है टोमेटो के अंदर, इट मींस उसकी डुप्लीकेशन हुई, डुप्लीकेशन होने के बाद क्रोमोसोम 5 पे चला गया, फिर 7 पे चला गया और 10 पे चला गया, तो हर एक के अंदर। अच्छा, कुछ के अंदर ये हो सकता है कि एक डॉफ जीन है उसके अंदर 4 डोमेन है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अंदर, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर 3 है उसके अंदर डॉफ डोमेन तो है लेकिन बाकी 4 में से 2 मिसिंग है। समझ आ रही है बच्चों? जी सर। ठीक है, अब हमने देखना है कि टोमेटो के अंदर 34 डॉफ जीन्स हैं, 34 जीन्स ऐसे हैं जिसके अंदर डॉफ डोमेन है। जिस तरह ये अभी आपको बताया था प्रेजेंटेशन के अंदर, सॉरी ये वाली। अब इसके अंदर क्या 3 थी? इसके अंदर डोमेन 3 है, ये डॉफ डोमेन, ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, एक्टिवेशन डोमेन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक आदि ऑर्गेनिज्म के अंदर डॉफ डोमेन के साथ न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल के साथ एक और डोमेन भी हो, इसके अंदर एडिशन हो गई हो किसी म्यूटेशन की वजह से, या कोई ऐसी डोमेन है जो डिलीट हो गई हो। ठीक है, अब हमने ये देखना है, इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हमें सबसे पहले डॉफ डोमेन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं हमें उनकी अरेंजमेंट पता हो सिर्फ, क्योंकि हमने सिर्फ वो जीन आइडेंटिफाई करने हैं जिसके अंदर डॉफ डोमेन है। अच्छा, मेरी बात की समझ आ गई? जी सर। ठीक है, अब मैं अब उसके मुताबिक फिर हम लोगों ने ये देखिए, मैंने आप ये सर्च आउट किया, ये सारा बता दिया आपको, मोटिव भी आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसके बाद अब ये देखें, ये सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ये SL लिखा हुआ है, डॉफ 1, ये शायद आपको नजर आ रहा है, SL जी सर। 1। अच्छा, अब ये बताया गया है कि जिस डेटाबेस इन्होंने डाउनलोड किया है उसका ये जीन का नेम यहां पर है, उसका लोकस का नेम ये है, फिर क्रोमोसोम्स के ऊपर फिर ये उसके अंदर अमाइनो एसिड कितने हैं, उसकी पीआई वैल्यू ये होती है कि ये किसी भी प्रोटीन की वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर वो उसकी ये पीएच वैल्यू होती है जिसके ऊपर वो उसके अंदर न्यूट्रल चार्ज हो जाता है, उसे पीआई वैल्यू कहते हैं। किसी भी प्रोटीन का वो पीएच वैल्यू जहां पर उसके ऊपर चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाए उसे क्या कहते हैं? पीआई वैल्यू। ये मैं बताऊंगा कि किस सॉफ्टवेयर से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसकी जो प्रोटीन है उसका वेट कितने किलो डाल्टन है। अच्छा, अब ये देखें कि ये सारे के सारे इन्होंने प्रिडिक्ट किए हुए हैं डेटाबेसेस के अंदर, ये हम इजीली मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ये करने हैं, बहुत ही इस तरह। इनके पास है 34, ये देखिए ना एंड तक क्या आ रहे हैं, 34 आ रहे हैं, 34 है, ठीक है। और फिर सब का एक एक का फिर अच्छा, अब आपको पता है कि हम पहले फैमिली होती है, फिर क्लास होती है, फिर आर्डर होती है, फिर स्पीशीज होती है, ऐसा ही है ना? जी सर। अच्छा, अब इस जो जीन की फैमिली है, ये जो डॉग फैमिली है, उसके आगे क्लासेस भी होंगी। अच्छा, अब क्लास कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जरा डॉग तो सबके अंदर है, वो फैमिली, ये फैमिली का मतलब वो है कि ये जीन फैमिली वो है जिसके अंदर सबके अंदर डॉग जीन तो है, डॉग डोमेन, सॉरी डॉग डोमेन तो सबके अंदर है। अब कौन सी डोमेन कम है, कौन सी डोमेन ज्यादा है, उस बेस के ऊपर इनकी डिफरेंट क्लासेस। फर्ज एक के अंदर डोमेन जो है 3, फर्ज हमने कुछ 4 डोमेन या 5 डोमेन है, उनमें से जो फर्स्ट 3 और 5 डोमेन होगी वो क्लास 1 हो जाएगी, ठीक है। जिसके अंदर 2, 3, 4 होगी वो क्लास 2 हो गई, जिसके अंदर 5, 4 और 2 हो जाएगी वो क्लास
3 हो गई। इस तरह बेस्ड ऑन द डोमेन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हाँ, इन्होंने फिर डिफरेंट क्लासेस को जनरेट किया हुआ है। ठीक हो गया। और ये क्रोमोसोम की लोकेशन बताई हुई है, किस क्रोमोसोम नंबर पे है ये बड़ा इजीली आप इसको टेबल ये जनरेट कर लोगे। मेरी बात की समझ आ गई? अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत इजी है। मैं आपको जब बना के दूं जी सर। इजी हो जाएगा ये चीजें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये डुप्लीकेशन भी, वो जो मैंने ऑर्थोलॉग्स जो डॉफ 1 है ना टोमेटो के अंदर, उसका जो जीन डॉफ 29 जीन इसका डुप्लीकेट है। जो डॉफ 2 है वो डॉफ 9 के साथ। फिर ये उसमें बताया हुआ है कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रेट क्या है, म्यूटेशन रेट क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर से इजीली पता चल जाता है। ठीक है, मैं आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी आपस में म्यूटेशन रेट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये उसकी डिफरेंट मोटिव, ये मोटिव नंबर 1, मोटिव नंबर 2, ये सारे के सारे डिफरेंट मोटिव्स हैं जो इनके अंदर पाए गए हैं डॉफ जीन्स के अंदर। टोटल कितने मोटिव हैं डिफरेंट, सबको मिला के टोटल है 25 मोटिव्स हैं। और मोटिव क्या है, ये अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है। अच्छा, अमाइनो एसिड एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, वो तो डीएनए की सीक्वेंस होती है। अमाइनो एसिड कितने होते हैं 20। एलानिन, यस सर। ल्यूसीन को एल, आइसोल्यूसीन को क्या कहते हैं, फिर आगे डिफरेंट। ठीक हो गया, समझ आ गई आप लोगों को? डिफरेंट जो यस सर। आइसोल्यूसीन, वैलिन, उसको वी से, इस तरह ये उनकी अमाइनो एसिड जो है ना, उनकी जो है ना इन्होंने बताई हुई है कि उसकी अरेंजमेंट, और उस अरेंजमेंट की बेस के ऊपर मोटिव बताया हुआ है। ये भी इजीली अब मेम एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू ये पता चल जाता है कि कितने मोटिव हैं और वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये अलाइनमेंट की हुई है, ये यहां से लेकर यहां तक डॉफ डोमेन है, आगे फिर डिफरेंट डोमेन्स हैं, ये उसकी अलाइनमेंट की हुई है। फिर ये इसका फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया हुआ है। ठीक है, वो प्रोटीन की सीक्वेंस के बेस के ऊपर या डीएनए की सीक्वेंस के बेस के ऊपर। ये देखिए, ये डॉफ डोमेन सबके अंदर है, ये यहां से लेकर यहां तक 34। किसी के अंदर ये आगे और भी डोमेन है इसके साथ, ये देखें 18, 23, 18, 19। ठीक है, अब जिसके अंदर 10, 19 डॉफ और 18 है, वो इन्होंने ग्रुप नंबर कौन सा कर दिया है, क्लास 1 कर दी। जिसके अंदर 19 है वो क्लास 1, वो मैंने क्लास की नहीं डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी, 4 क्लासेस बनाई है ना इन्होंने। फिर ये है जिसके अंदर 19 मिसिंग है और 14 है, वो क्लास 2। ठीक है, ठीक हो गया। फिर डिफरेंट क्लासेस हैं, फिर उनकी इवन जो हर क्लासेस के अंदर है उसका फाइलोजेनेटिक ट्री भी इकट्ठा ही बन रहा है, एक ही क्लेड के अंदर बन रही है वो चीजें। ठीक है, अब इस तरह हमने 4 क्लासेस, यस सर। 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के अंदर उसको, ये जो लास्ट वाली इसके अंदर ज्यादा डोमेन है, ये क्लास 4 कर दी इन्होंने। आपने भी ये काम सारा इजीली सॉफ्टवेयर के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्रोमोसोम, ये तो आप ना पावर पॉइंट में जाके ये बना सकते हैं कि ये लाइनें लगानी है। क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर डॉफ 1 है, क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर किस किस लोकेशन के ऊपर भी कौन कौन से डॉफ जीन्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और फाइलोजेनेटिक ट्री। ठीक है, और ये काम आप लोगों ने भी, ये 7-8 जो काम है ना, ये काम करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, और फिर इसको अब मैं आपको इसका बना डॉक्यूमेंट बता दूंगा, आप वो बनाती जाएंगे पिक्चर्स अपनी, वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करते जाएंगे। और जहां जहां पोटैटो होगा, जहां जहां टोमेटो होगा, वहां पर आपने अपने फ्रूट्स को या अपनी वो चीजों को आपने ऐड कर देना है। और इंशाल्लाह हम डेली आपको एक एक सॉफ्टवेयर, एक एक चीजें कि मैं जब आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों के लिए ना उसको अंडरस्टैंड करना
बहुत इजी हो जाएगा। मेरी बात की समझ आ गई? ठीक हो गया जी सर। सर। मेरे यहाँ से काफी हद तक मैं सर आपको आपने ना ऐसे करना है, आपने एक स्टेप बनाना है, यानी डेली आपने हमें एक टास्क देना है कि आपने ये टास्क आज परफॉर्म कर देना है सर। यूं ही काम होगा वरना काम नहीं हो सकेगा। हाँ, मैंने सारे टास्क नहीं देने आपको, ठीक हो गया सर। ओवरव्यू दे दिया ना। आपको सिर्फ एक दिन का एक टास्क, यस सर, वो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। बस आपने वो टास्क जी करके सर। दिखा देना, फिर आप मैं चेक करूंगा, फिर आप दूसरे टास्क पे चले जाएंगे, फिर साथ ही राइटअप स्टार्ट कर देंगे। मैं राइटअप ऑलरेडी आज शाम तक इंशाल्लाह सारा मैं बना के ना, मैंने आज उसके ऊपर काफी काम कर लिया है, मैं सुबह का लगा हूँ काम करने, तो मैं आपको बना के डॉक्यूमेंट वो आपको ईमेल कर दूंगा, ठीक है। और फिर जी आप सर। उसके ऊपर इंशाल्लाह जब आप ये डॉक्यूमेंट एक तैयार कर लोगे ना, उसके बाद घर बैठे आप इंशाल्लाह इतनी पब्लिकेशंस करेंगे कि आप कहेंगे सर ने बड़ा हमें एक ऐसा वो मेथड बता दिया कि आपका इंशाल्लाह 80 90 इम्पैक्ट फैक्टर हो जाएगा घर बैठे एक साल के अंदर। जी सर। इंशाल्लाह। ठीक है। तो जी सर। अल्लाह ने अगर ये कोरोना शरोना दिया है तो इसके पॉजिटिव मेरे लिहाज से चीजें ये हुई हैं कि ये चीजें हम ना, मैं एमएससी के थीसिस के ऊपर करा रहा हूँ, ठीक है। तो जी सर। ये नहीं है कि जिस तरह ये आरएनएआई पाथवे जो है, ये नहीं अकेला डॉप वाला ही, पर क्या आप कोई भी पाथवे, पर क्या एथाइलिन पाथ सिग्नलिंग पाथवे, वो ईटीआर जीन डाइवर्सिटी इन समथिंग लाइक वी, फिर वो एसीएस हमने पढ़ा था, ईटीआर और ट्रांसक्रिप्शन, वो इथाइलिन रिस्पांस फैक्टर्स, ठीक है। तो इतने ज्यादा आप देखें कि जिसके ऊपर काम नहीं हुआ, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है प्रोटोप्राम टूल, इसके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं कि उसकी पीआई वैल्यू, ऑपरेटिंग फ्रेम, उसके प्रोटीन का वो क्या, वो सारी जो मैंने बताया था। ये सेलू, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर पता चल जाए ना कि इस प्रोटीन का फंक्शन क्या है। मेरी बात की समझ आ गई? आप उसकी प्रोटीन की सीक्वेंस डालेंगे उसके अंदर, ये आपको बता देगा कि इसकी लोकेशन कहां पर काम करेगी जिस सेल के अंदर, बेस्ड ऑन देयर डोमेन और वो सारा, और ये भी बताएगी कि ये काम क्या करेगी। टू सम एक्सटेंट हम हाइपोथेसाइज कर लेंगे, या हम कुछ ना कुछ कहते हैं ना हाइपोथेटिकली फंक्शंस आइडेंटिफाई कर लेंगे उन तमाम प्रोटीन्स के। जी सर। मेरी बात की समझ आ गई? और उससे हमें कुछ नॉलेज जनरेट होगा, नॉलेज है बाद में फर्दर दाहरा है वो चीजें करने में। ये देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन, सबसे पहले आपने ब्लास्ट जाना है, फिर डाउनलोड करनी है सीक्वेंस, फिर डोमेन्स, फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, ये चीजें आप लोगों ने करनी है। तो ये एक फिलहाल मैं आज के लिए, मैं ना आपको सिर्फ जो आज के लिए काम है ना आपका, वो मैं आपको करके दे देता हूं, ठीक है। फर्ज किया आज आपने ये करना है कि एनसीबीआई में जाके क्या करना है, एनसीबीआई में जाके न्यूक्लियोटाइड में जाना है, और जहां पर लिख देना है डॉफ अरेबिडोप्सिस थैलियाना 1, ये लिखा हमने। आपने सबसे पहले हम अरेबिडोप्सिस के अंदर जाके इसकी रेफरेंस सीक्वेंस डाउनलोड क्या करनी है, रेफरेंस सीक्वेंस। अच्छा, ये तकरीबन हमें न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये इसकी फिंगर की डीएनए की सीक्वेंस मिली है, ये वाली, ठीक है। ये स्टार्ट प्रोटॉन है, नहीं एटीजी, अच्छा स्टार्ट प्रोटॉन इसका कहां पर है, ये देखें 387 से लेकर 971 तक है। 387 का मतलब क्या है, 387 पे इसके एटीजी होगा। 387 क्या है, उससे पहले प्रोमोटर रीजन होगा। 387 क्या मतलब है, 301 361 371 381, ये एटीजी आ गया, ये देखो एटीजी, ठीक है। ये एटीजी है, और फिर ये जहां तक भी जाता है वहां पर स्टॉप कोडॉन होगा। लेकिन हमें यहाँ अभी डीएनए की सीक्वेंस नहीं लेनी, हमने क्या लेनी है, प्रोटीन की सीक्वेंस, क्योंकि प्रोटीन के अंदर हमें पता चलेगा डॉफ डोमेन किधर है, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, ये इसी सीक्वेंस की प्रोटीन की सीक्वेंस है, ये वाली, ठीक है। लेकिन हमने इसका प्रोटीन आईडी यहां पर लिखा होगा, प्रोटीन आईडी किधर लिखा हुआ है इसका,
प्रोटीन आईडी, ये देखो ये लिखा हुआ है इसका प्रोटीन आईडी। इसको हम जब क्लिक करेंगे तो इसका जो प्रोटीन वाला डीएनए वाला भी खुला हुआ ना, प्रोटीन वाला वो पेज खुल जाएगा। ये देखे नीचे, अब क्या है, नीचे क्या आ गया, नीचे जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस आ गई, मिथियोनिन, ल्यूसीन, ठीक है। अब हमने इसको फास्टा फॉर्मेट में लेके जाना है, किसमें, फास्टा में। ये मैं आपको ये जो ये हमारी रेफरेंस सीक्वेंस होगी, ये मैं आपको भेज देता हूं। ये आपकी हो गई रेफरेंस सीक्वेंस, ये इसको कॉपी किया और हमने नोटपैड प्लस आप लोगों ने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेना है। तो वहां पर ये फर्क है, ये हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस है, इसके अंदर हम जाएंगे और यहां इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया, ये हमारी हो गई रेफरेंस सीक्वेंस। अब हमारे पास क्या आ गई, रेफरेंस सीक्वेंस। अच्छा, अब इस सीक्वेंस में से अब हम इस प्रोटीन की सीक्वेंस को हम कॉपी करेंगे। अब इसमें से देखेंगे कि डॉग डोमेन कहां पर है इसकी, प्रोटीन की सीक्वेंस है ना। अब हमने क्या करना है, डॉग डोमेन आइडेंटिफाई करनी है इसमें से। तो डॉग डोमेन आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या जाएंगे, एक ना सर्वर है, ऑनलाइन सर्वर कहते हैं PFAM डेटाबेस, PFAM, इंटरनेट पे लिखेंगे ना PFAM। तो इसको जब हम सर्च आउट करेंगे तो ये एक हमारे पास, ये मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, अभी अगर आपके पास कंप्यूटर है तो वहां सर्च आउट भी कर सकते हो। PFAM डेटाबेस, आप सीक्वेंस सर्च में जाओगे तो यहां पर हम उस प्रोटीन की सीक्वेंस पेस्ट करेंगे, तो ये हमें बताएगा कि इसके अंदर डॉग डोमेन कहां से कहां तक है। हमने सिर्फ वो सीक्वेंस लेनी है। फिर ये मैं ऑलरेडी आपको ये देखें, इसने बताया डॉग डोमेन जिंक फिंगर, ये इसकी मेजर डोमेन है, बाकी माइनर है। जो मेजर डॉग डोमेन है जिंक फिंगर डोमेन, और ये कहां से कहां तक है, 30 अमीनो एसिड से लेकर 88 तक। 88 30 से लेकर 88 तक, 88, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 30 से लेकर 88 वाले अमीनो एसिड अलग कर लेने हैं, क्योंकि डॉग डोमेन सिर्फ इसके अंदर है। अब वो कैसे करेंगे, हम दोबारा वो जो जहां दोबारा हम कहां जाएंगे, वही जो जहां से हमने सीक्वेंस डाउनलोड की थी, वो किधर है, कहां से डाउनलोड की थी, वो मेरा ब्राउज़र किधर है। ओके, मे बी हियर, ये है। अब इसके अंदर हम इसको बैक जाएंगे, ये हमें यहां से बता देगा कि हमें कहां से कहां तक चाहिए, 30 से लेकर 88 तक। अब यहां से हमें पता चलेगा कि 61 है ना, 1, 11, 30, 21 और 30 वाली ये क्यू आता है, 30 से लेकर 88, ये 61 है। हमने कहां तक जाना है, ये 61 है, ये 71 है, ये 81 है, और ये 82, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये लो जी, हमारे पास ये कॉपी होगी, ये मैं आपको भेज देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास अब सिर्फ डॉग डोमेन आ गई, क्या कौन सी आ गई, डॉग। अब इसके नीचे में लिख देता हूं कि ओनली डॉग डोमेन, ठीक है। कि मैं दोनों फुल प्रोटीन सीक्वेंस और डॉग डोमेन जो इसमें से हमने अलग की है, उसको हम ये नंबर इसके अंदर खत्म कर देते हैं हम, ठीक हो गया। अब ये इसके अंदर जो आपस में ये जो है ना, ये खत्म कर देते हैं हम। ये वाला जो दोनों सीक्वेंसेस हैं, ये मैं अभी आपको भेज देता हूं कि आपने जहां तक समझ आ गई वो इशू। ये तो सादा था कि हमने एनसीबीआई में गया, डॉफ रैपिडॉफ से लिखा, तो हमने रेफरेंस सीक्वेंस, अभी तक हमने सिर्फ रेफरेंस सीक्वेंस लिखा है। ये तो आप सबको जरूरत होगी, फर्ज क्या, फिजा ने काम करना है डॉकस कैरोटा पे, आपको भी ये सीक्वेंस चाहिए होगी। मरियम ने काम करना है कुकम्बर के ऊपर,
तो ये आप लोगों को यहां तक समझ आ गई कि यहां से लेकर यहां तक ये जो 88 है, ये जो है ना सीक्वेंस, ये क्या है, सिर्फ डॉफ के हैं। ये ऊपर वाली जो सीक्वेंस है ये पूरी अरेबिडोप्सिस की डॉफ डोमेन की है, पूरी पूरी प्रोटीन की है। ये वाली क्या है, सिर्फ डोमेन डॉफ किया। ठीक है। ये दोनों सीक्वेंसेस अभी मैं आपको सर्च आउट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ डॉफ डोमेन वाली सीक्वेंस जो है ना इसको कॉपी करना, और आपने एक और डेटाबेस है जिसे कहते हैं फाइटोजोम। ये आप ना इंटरनेट पे लिखोगे फाइटोजोम, प्लांट का डेटाबेस फाइटोजोम। जब ये सर्च आउट करोगे, मैं आपको दोबारा फाइटोजोम ये सर्च आउट करोगे तो जो पहला ही पेज खुलेगा वो फाइटोजोम का है। ये बड़ी मेहनत की हुई है लोगों ने कि इसके अंदर कोई काफी स्पीशीज हैं जिनका फुल जीनोम सीक्वेंस पड़ा हुआ है। क्या है, ऑल क्रोमोसोम्स का, प्लांट से रिलेटेड, और उनकी ये देखिए, मैं स्पीशीज की बात करता हूं, ये देखिए ये सारी की सारी वो स्पीशीज हैं जिनका फुल जीनोम डेटाबेस है। इसके अंदर फर्ज किया ये मालस डोमेस्टिका, ये एप्पल है, ठीक है। फिर उसके अलावा फिर मेडिकैगो, ये भी मतलब कोई ऑर्नामेंटल प्लांट होगा। फिर ये इस तरह डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, फिर सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, ये टोमेटो। फिर इसी तरह और भी विटस विनिफेरा, आपका ग्रेप्स, अंगूर। यस सर। फिर आ गया जियामेज, मकई का भी है। फिर डिफरेंट है। अब आपने देख लेना है कि किसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। वो ये कोकमस सैटिवस, डॉकस कैरोटा, ठीक है। अच्छा, आपने काम कहां से स्टार्ट करना है, आपने टूल में जाना है। आपने कहां से स्टार्ट करना है काम, आप लोगों ने यहां से स्टार्ट करना है काम। टूल में जाके ब्लास्ट में जाना है। किसमें, ब्लास्ट। जब ब्लास्ट में जाएंगे तो यहां पर आप सर्च आउट करोगे जिस प्लांट स्पीशीज के ऊपर आपने काम करना है। फर्ज किया मैं सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, ये नीचे आ गया ट्यूबरोसम, इसको क्लिक किया। अब हमारे पास डॉफ डोमेन है। डॉफ डोमेन कौन सी, प्रोटीन की डोमेन है। अब हम यहां पर ब्लास्ट करेंगे प्रोटीन के डेटाबेस के साथ। यहां पर ये ब्लास्ट टारगेट जीनोम टाइप का लिखा हुआ है, जीनोम। हमने जीनोम को ब्लास्ट नहीं करना, हमने किसको करना है, प्रोटीन को, क्योंकि हमारे पास प्रोटीन का डेटाबेस है। जहां पर क्लिक किया और वो जो डॉट डोमेन थी वो हमने इधर पेस्ट कर दी और फिर इसको गो कर दिया। जब गो करेंगे तो पोटैटो के अंदर जहां जहां डॉफ डोमेन वाली जीन होंगे, जितने भी डोमेन वाले जीन होंगे वो सारे यहां डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखें, ये भी जिंक फिंगर डोमेन, ये टोटल जितने भी डॉफ से रिलेटेड जीन्स हैं वो सारे, इट मीन उसके अंदर भी काफी हैं। समझ आ गई ये पोटैटो के जी सर। और कहीं नहीं जाना, आपने सिर्फ इस डेटाबेस पे जाना है। आपने अपना प्लांट सिलेक्ट करना है और यहाँ अगर आपने ब्लास्ट करना है, और यहाँ जितने भी डॉफ से रिलेटेड जो देखो ना सारे जिंक फिंगर डोमेन है, जिंक फिंगर प्रोटीन, डॉफ, जिंक फिंगर ट्रांसक्रिप्शन, वो सारे के सारे इसके अंदर है। मेरी बात की समझ आ गई बच्चों? अच्छा, अब यस सर। आपने क्या करना है कि एक एक ये जीन लिखा हुआ है जहां पर जी, इसको सॉरी मैंने इसको ऊपर क्लिक कर दिया, क्लिक नहीं करना आपने, इसको ना न्यू फोल्डर, न्यू लिंक, एक एक को आपने इंडिविजुअली, एक एक को इंडिविजुअली आपने क्या करना है कि ओपन इन न्यू टैब। आज का काम है आप लोगों का, ठीक है। मैं एक करके बताता हूं आपको, बाकी काम आप लोगों ने घर में बैठ के करना है, ठीक है। आपने अपनी स्पीशीज के ऊपर क्लिक करना है ऐसे, ये आज का काम है आपका। अच्छा, अब आपने क्या किया कि जब आपने सर्च आउट किया तो पता चला कि यहाँ पर ये वाली डोमेन डॉफ एन टर्मिनल पे ही थी ना, उसकी डॉफ डोमेन, ये देखो ना 1 से एन टर्मिनल स्टार्ट हो रहा है ना, डॉफ डोमेन इसकी शुरू में है। जो सी टर्मिनल है वहां पर इन्होंने, क्योंकि हमने सिर्फ डॉफ डोमेन ही सर्च आउट की थी,
तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर डॉफ डोमेन वो सर्च आउट हो रही है। अच्छा, अब आपने इसमें क्या करना है, ये बताया हुआ है कि ये लोकेशन है क्रोमोसोम्स की, किस लोकेशन के ऊपर है, ये सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो में है, इसका फिर जिंक फिंगर प्रोटीन है, ठीक है, लोकेशन है, ये आपने याद रखना है। और इस जीन का नाम क्या है, वो ये है। जो उस टेबल के अंदर वो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी, हर सीक्वेंस की आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो 3-4 इंफॉर्मेशन, ये क्रोमोसोम नंबर 3 इतने न्यूक्लियोटाइड से लेकर इतने न्यूक्लियोटाइड तक है। मेरी समझ आ गई बच्चों? यस सर। ये वो काफी इंफॉर्मेशन जो आपने ऐड करनी है हर सीक्वेंस की, वो इसके अंदर पड़ी है। इवन इसके ऊपर जीन का नाम भी वो दिया हुआ है, वो भी आपने कॉपी करना, पेस्ट कर देना उधर। ये इंफॉर्मेशन आप उस टेबल के अंदर, जो मैंने टेबल आपको बताया था। फिर आपने सीक्वेंस में जाना है, सीक्वेंस में जीनोमिक सीक्वेंस भी है, और आपने सीक्वेंस में जाना है। सिंपल सीक्वेंस में जाके आपने ना 3 सीक्वेंसेस को कॉपी करके नोटपैड की फाइल के ऊपर फास्टा फॉर्मेट में ले जाना है। सबसे पहले फिर गया आपने प्रोटीन सीक्वेंस ली और इसको कॉपी कर दिया, ठीक हो गया, और इसको कॉपी किया, इसका आपने नोटपैड प्लस प्लस के अंदर फर्ज किया, आपने एक नई फाइल बनाई और इसको पेस्ट कर दिया इधर, ये टोटल प्रोटीन। और फिर आपने इसको फाइल को सेव एज, जहां भी आपको पता होनी चाहिए कि आपकी लोकेशन क्या है। फर्ज किया ये हमारे पास ये पेप्टाइड सीक्वेंस या प्रोटीन सीक्वेंस है, प्रोटीन सीक्वेंस फ्रॉम पोटैटो, ठीक है, ये हमने इसका नाम दे दिया और इसको हमने टेक्स्ट फाइल में कर दिया, ठीक है, और इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब ये हमारी पहली जो जीन है, जो हमने ऊपर वाली सबसे पहली थी, उसकी प्रोटीन सीक्वेंस यहां पर आ गई, ठीक है। और दूसरा काम हमने क्या करना है, इसका पेप्टाइड सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस, फिर एक सीडीएस सीक्वेंस, ये भी लेनी है हमने। सीडीएस सीक्वेंस में स्टार्ट कोडॉन से लेकर स्टॉप कोडॉन तक सीक्वेंस होगी, स्टार्ट कोडॉन से लेकर स्टॉप